तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा के वॉल्यूम नंबर 2 को। और इस मांगा के ऑथर हैं कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 11 से 13 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में स्ट्रीट के पास बैठे कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा कहता है, उस इंसिडेंट के बाद से अब थोड़ी शांति हो गई है। तो यह सुन दूसरा बंदा कहता है, अच्छा वो गैंगस्टर हंटर बॉक्सर, मैंने सुना था कि उसने अवार्डो से 1-on-1 फाइट करा था। तो यह सुन यहाँ बैठे सभी बंदे हैरान हो जाते हैं और वो हंटर मुश्किल से ही जीता था। और यह देखने के लिए वहाँ पर सेदा शू के गैंगस्टर और योशी भी था। और जब फाइट खत्म हो गई थी तभी वहाँ पर आइजावा मसाकी भी आ गया था और उसने ही वहाँ खड़े सभी को जाने पर मजबूर कर दिया था। तो यह सुन दूसरा बंदा पूछता है, तो आगे क्या हुआ था? क्या वो सभी यहाँ से चले गए थे? तो पहला बंदा बताता है हंसते हुए, हाँ वो गैंगस्टर और योशी, इतने में ही इस बंदे को पीछे से एक लात मिलती है और लात योशी ने मारा होता है, जो यहाँ पर आ चुका होता है। और योशी उसके बाद उस बंदे को सभी को मारने लगते हैं। तो आगे योशी के बंदे बोलते हैं, योशी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो रूमर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रीट पर फैल चुकी है। तो यह सुन योशी भी कहता है, हाँ मुझे भी मसाकी से डर नहीं लगता है, पर हम ऐसे उससे अभी फाइट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो हमें ही पीट देगा। तुम लोग तो उसके बारे में बात सुने ही होगे कि कैसे उसने अपना रिवेंज लिया था बहुत सारे लोग से। पर हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम उसे 1-on-1 फाइट करें या फिर एक साथ हम उसे कुचल देते हैं। और फिर सीन चेंज होकर मसाकी पर आता है, जहां उसके दोस्त कहते हैं, मसाकी हमने सेदा शू के गैंगस्टर और योशी से पंगा ले लिया है और वो हम पर गुस्सा होंगे। तो यह सुन मसाकी कहता है, ठीक है मैं उनसे जाकर माफ़ी मांग लूँगा। पर यह सुन उसके दोस्त कहते हैं, पर उस यू के वजह से अब हम पर भी वो सभी टारगेट करेंगे। पर मसाकी कहता है, उस बंदे का खड़े होने का तरीका बिल्कुल सेम है मेरे तेरा, पर नहीं तो वो कभी भी आयोडो को कभी नहीं हरा पाता, पर उसके दूसरे मुंह थोड़े से खराब हैं। पर आखिर वो गिरने के बावजूद भी दोबारा कैसे खड़ा हो गया था? वो ऐसे ही चुप नहीं हो सकता है। मुझे यकीन है वो जल्द ही इन स्ट्रीट पर वापस जरूर आएगा। और फिर आगे नरेटर हमें बताता है कि यू के बारे में रूमर्स बहुत तेजी से फैल रहे हैं और जो उसने आयोडो को हराया है, इससे सेडा शू और मसाकी के बीच टेंशन बना है और गैंगस्टर में भी रूमर तेजी से फैल रहा होता है। और फिर सीन चेंज होकर यू पर आता है, जो स्ट्रीट पर चल रहा होता है और मन में ही बस मसाकी की बात को ही सोच रहा होता है। और यह सोचते हुए वो बॉक्सिंग करने लगता है और खुद से ही कहता है, मैं बिल्कुल भी बदला नहीं हूँ, मैं वही हमेशा से कमज़ोर था और अभी भी कमज़ोर हूँ। और तभी यहाँ पर पीछे से यू के सिनिची आ जाता है और कहता है, यू तुम्हें ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा, पर मुझे यकीन था कि तुम यहीं पर मिलोगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सिनिची यू को इतने दिन तक इग्नोर करने के लिए माफ़ी मांगता है। अब पूछता है, तुमने आखिर फाइट करना कैसे सीखा? क्या तुम जिम जाते हो? तो यह सुन यू बताता है कि मैं पहले से ये बुक रीड करता था। तो यह सुन सिनिची हैरान हो जाता है और तभी यू सिनिची को अपने बॉक्सिंग मूव दिखाता है, जिसे देख सिनिची कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बस बुक को ही रीड करने से ही तुम यह कर पा रहे हो। तो यू कहता है, हाँ मैं ये मूव दिन में 5000 बार करता हूँ। जो यह सुन सिनिची शॉक हो जाता है। तो यू आगे बताता है कि मैं पहले रोज बुली होता था, जिससे मैं परेशान हो चुका था। मैं बिल्कुल शांत होना चाहता था, जिसके लिए मैंने मेरे ग्रेड्स, दोस्त, फैमिली और सोसाइटी सब छोड़ दिया था और उस उदासी और अकेलेपन ने मुझे बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मुझे उन सभी जो मेरे क्लास, मेरे टीचर घूरते रहते थे, मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं, जैसे तुम अब हर चीज़ से हार चुके हो। और उसी के बाद मैंने
अपना कंट्रोल अपने ऊपर खो दिया था और सब कुछ खत्म करने के लिए मैं स्कूल के रूफ पर आ जाता था और सब कुछ खत्म करने के लिए और हमेशा के लिए शांत होने के लिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जैसे ही यू रूफ से कूदने वाला होता है तभी उसकी सेंसेस वापस आ जाती हैं और तुरंत ही वह रूफ से उतर जाता है और रोते हुए कहने लगता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं यहाँ से नहीं कूद सकता। और फिर समय बीतता है और एक दिन यू ऐसे टहलते हुए बुक स्टोर में आ जाता है और एक बॉक्सिंग बुक देखने लगता है और इसे पढ़कर अब आगे यू अपने घर में ही प्रैक्टिस करने को सोचता है और बॉक्सिंग पोज लेकर यू कहता है, इसे करने में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है, मुझे ये आसानी से मूव सभी कर ले रहा हूँ। और फिर आगे यू अकेले ही अपने बॉक्सिंग करने की प्रैक्टिस और साथ में ही मूवमेंट करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर आगे नरेटर हमें बताता है जब कोई सबसे ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम से निकलता है तभी वो सभी चीज़ों से एस्केप कर लेता है और सेम यही प्रॉब्लम वो मैं भी फेस करता था। इसलिए तो यू की केस मेरे से थोड़ा सिमिलर है और यू भी फोकस और मेहनत कर अपने को हार्ड और मजबूत बना रहा होता है और तभी इसके बाद अंदर से एक खतरनाक ताकत बाहर आएगी यू से। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू जैसे ही सोकर उठता है वैसे ही उसके हाथों में तेज दर्द होने लगता है तो यू कहता है, अब मुझे पुशअप स्टार्ट करना चाहिए। पर जैसे ही यू पुशअप स्टार्ट करता है वैसे ही वह गिर जाता है, उसके हाथ काम नहीं कर रहे होते हैं। पर आगे यू धीमे धीमे पुशअप और अपने बॉक्सिंग प्रैक्टिस दोनों ही डेली रूटीन में कर रहा होता है और फिर देखते ही देखते यू अब 3 महीने बाद बड़े आराम से पुशअप कर पा रहा होता है और आगे यू एक बुक स्टोर पर बॉक्सिंग बुक पढ़ रहा होता है। पर तभी उसके पास उसे बुली करने वाले उसके क्लास के लड़के आ जाते हैं और कहते हैं, तो तुम स्कूल नहीं आ रहे हो और यहाँ पर घूम रहे हो, जिससे टीचर हमारे घर पर कॉल कर पूछ रहे हैं। पर प्लीज़ यू तुम अपने आप को मार कर कोई नोट मत छोड़ देना। तो यह सुन यू हैरान हो जाता है और इन बंदों की तरफ देखने लगता है, जिससे इसमें से एक बंदा गुस्से से यू के घूरने के लिए उसके मुंह पर जोरदार एक पंच मारता है। पर यह पंच पाकर तभी अचानक से यू उसी पर ये जोरदार मुंह पर पंच मारता है, जिसे देख उसके साथ के बंदे हैरान और शॉक हो जाते हैं। पर उसके बाद उन सभी ने यू को बहुत पीटा होता है और उसके बाद छुपते हुए यू अपने घर पर आ जाता है और कहता है, ये मेरे लाइफ का पहली बार था कि मैंने किसी को पंच किया है। और फिर तभी यू अपने रूम में ही फिर से बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है, मैं जरूर अपने आप को एक दिन बदल सकता हूँ। तो गाइज यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 13 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।